हाय दोस्तों, मैं हूँ लाली और आज मैं आपको मूवी टोटल रिकॉल की कहानी सुनाऊंगी। ये कहानी है एक आम आदमी की जिसे पता चलता है कि उसकी पूरी जिंदगी, उसकी यादें, यहाँ तक कि उसकी बीवी, सब एक झूठ है। 21वीं सेंचुरी के एंड तक पूरी दुनिया केमिकल जंगों की वजह से तबाह हो चुकी थी। जहरीली गैस ने हवा को खराब कर दिया था और प्लैनेट पर सांस लेने के लिए सिर्फ 2 छोटी सी जगहें बची थी। महफूज रहने की जगह अब दुनिया की सबसे कीमती चीज बन गई थी। इंसानियत अब सिर्फ 2 इलाकों में कैद थी। पहला था ताकतवर और अमीर यूनाइटेड फेडरेशन ऑफ ब्रिटेन यानी यूएफबी, और दूसरा था गरीबों से भरा इंडस्ट्रियल लेबर कैंप जिसे द कॉलोनी कहते थे। ये दोनों इलाके जमीन के बिल्कुल 2 अलग कोनों पर थे और इन्हें सिर्फ एक चीज जोड़ती थी, एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसका नाम था द फॉल। ये कोई आम ट्रेन नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी एलिवेटर थी जो सीधा जमीन के कोर से गुजरती थी और सिर्फ 17 मिनट में हजारों किलोमीटर का सफर तय करके प्लैनेट के दूसरे कोने पर लैंड करती थी। इस सफर का एक अजीब असर था। जब लिफ्ट कोर से गुजरती, ग्रेविटी बिल्कुल जीरो हो जाती और सारे पैसेंजर्स कुछ लम्हों के लिए हवा में तैरने लगते। द कॉलोनी के गरीब मजदूरों के लिए ये रोज का सफर जिंदा रहने के लिए जरूरी था। उनकी जिंदगी पूरी तरह यूएफबी में मिलने वाले काम पर डिपेंड करती थी। इस दबी हुई दुनिया में द कॉलोनी में रहने वाला एक आम फैक्ट्री वर्कर डगलस क्वेड रोज एक खौफनाक ख्वाब से जागता था। ख्वाब में वो एक अनजान लड़की के साथ भाग रहा होता था जिसके साथ उसका कोई गहरा रिश्ता महसूस होता था। वो दोनों हाथ पकड़कर अनजान हमलावरों से भाग रहे होते कि एक गोली उनके जुड़े हुए हाथों से गुजरती। वो लड़की गिर जाती, क्वेड पकड़ा जाता और वो हर बार पसीने में डूबा हुआ जाग जाता, उस लड़की के चेहरे को याद किए बिना। डगलस शादीशुदा था, अपनी बीवी लोरी से बहुत प्यार करता था और लोरी भी उसके इन ख्वाबों की वजह से परेशान रहती थी। एक सुबह उनका रूटीन एक इमरजेंसी अलर्ट से टूट गया। यूएफबी के इलाके में एक पैसेंजर ट्रेन पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। लोरी, जो एक इमरजेंसी एड वर्कर थी, उसे फौरन यूएफबी जाना पड़ा। उसके जाने के बाद डगलस ने टीवी ऑन किया। वही ट्रेन ब्लास्ट की खबर चल रही थी। पिछले 4 महीनों में यूएफबी पर यह चौथा हमला था। यूएफबी का प्राइम मिनिस्टर कोहेगन इसका इल्जाम एक बागी ग्रुप द रेजिस्टेंस पर लगा रहा था जिसका लीडर मथियास कॉलोनी का रहने वाला था। मथियास का कहना था कि कोहेगन एक जालिम है जो फॉल को कॉलोनी के लोगों को गुलाम बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। कोहेगन इसके जवाब में मथियास को एक दहशतगर्द कहता था जो दुनिया पर हुकूमत करना चाहता है और कॉलोनी वालों पर उसे पनाह देने का इल्जाम लगाता था। यूएफबी के पुलिस मथियास के एक खास आदमी की तलाश में थी, कार्ल हाउजर, एक एक्स यूएफबी इंटेलिजेंस एजेंट जो अब रेजिस्टेंस के लिए काम करता था और रीसेंट बॉम्बिंग में सस्पेक्ट था। इस सियासी कश्मकश से बेखबर डगलस अपने काम पर जा रहा था कि उसकी नज़र एक बिलबोर्ड पर पड़ी। ये रिकॉल नाम की कंपनी का एडवर्टाइजमेंट था, एक ऐसी सर्विस जो आपके दिमाग में बिल्कुल असली लगने वाली झूठी यादें यानी फेक मेमोरीज इम्प्लांट कर देती थी। आप पैसे देकर कोई भी फैंटेसी जी सकते थे। डगलस अपनी रोज की जिंदगी से बोर होकर इसमें इंटरेस्टेड हो रहा था। वो अपने दोस्त हैरी के साथ द फॉल से यूएफबी गया और अपनी फैक्ट्री शिफ्ट शुरू की जहां रोबोटिक पुलिस बनाए जाते थे। डगलस ने हैरी से रिकॉल के बारे में पूछा। हैरी ने उसे मना किया, अपने कोवर्कर ट्रैविस की कहानी सुनाकर, जो मार्स पर हुकूमत करने की फैंटेसी के लिए रिकॉल गया था। लेकिन वहां केमिकल लीक की वजह से उसका दिमाग खराब हो गया और वो हमेशा के लिए कोमा में चला गया। डगलस ये सुनकर परेशान हो गया, लेकिन साथ वाले एक नए वर्कर ने ये बात सुन ली। जब डगलस उसे काम सिखा रहा था, उस वर्कर ने चुपके से कहा, तुम्हारा दोस्त रिकॉल के बारे में झूठ बोल रहा है, मैं 3 बार जा चुका हूँ, बहुत अच्छी यादें बनाई। उसने डगलस को एक एजेंट मैक का कार्ड दिया। अब डगलस ने पक्का इरादा कर लिया। काम के बाद वो सीधा रिकॉल लाउंज गया और मैक से मिला। मैक ने उसे कई फैंटेसीज ऑफर की। डगलस ने सीक्रेट एजेंट वाला पैकेज चुना। मैक ने मशवरा दिया, डबल एजेंट बन जाओ, दोनों साइड्स के लिए काम करो, ख्वाब में कोई लिमिट क्यों हो। डगलस मान गया। जैसे ही वो चेयर पर तैयार हुआ, मैक ने आखिरी अहम वार्निंग दी, जो भी फैंटेसी तुम चुनो वो तुम्हारी असली जिंदगी का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। अगर फेक और रियल मेमोरीज आपस में टकरा गई तो दिमाग बुरी तरह उलझ जाएगा, परमानेंट डैमेज हो सकता है। डगलस ने यकीन से कहा, मेरा कोई सीक्रेट नहीं है। मैक के असिस्टेंट ने डगलस के हाथ पर रिकॉल का स्टैंप लगाया और मैक ने प्रोसेस शुरू किया। फौरन ही मैक के मॉनिटर पर कुछ खतरनाक नजर आया। वो चिल्लाया, रिकॉल रोको,
अभी, ये आदमी पहले से ही एक सीक्रेट एजेंट है। उसने डगलस पर गन पॉइंट की। तुम यहाँ क्यों आए हो? इससे पहले कि डगलस कुछ समझ पाता, यूएफबी की स्वाट टीम दीवार तोड़कर अंदर आ गई। उन्होंने मैक और उसके पूरे स्टाफ को मार दिया और डगलस को पकड़ लिया। उसने सरेंडर करने की कोशिश की, लेकिन सोल्जर्स उसे मारने के लिए तैयार थे। फिर अचानक डगलस के अंदर कुछ जाग गया, बिल्कुल अनजान लेकिन जबरदस्त कॉम्बैट स्किल्स। उसने ऐसी स्पीड और प्रिसिशन से हरकत की कि सेकंड्स में पूरी स्वाट टीम को खत्म कर दिया। वो वहां से भाग निकला, इस बात से दहशतजदा कि उसने ये सब कैसे किया। वो घर भागा लोरी के पास। लोरी न्यूज़ देख रही थी, जो पहले ही रिकॉल इंसिडेंट को रेजिस्टेंस का हमला बता रही थी, जिसमें 20 सोल्जर्स मारे गए थे। डगलस ने हकलाते हुए कहा, रेजिस्टेंस ने उन्हें नहीं मारा, मैंने मारा है। लोरी हंस पड़ी। उसने रिकॉल के साइड इफेक्ट्स का बहाना दिया, कहा कि ये सब झूठी यादें हैं जो प्रोसेस ने उसके दिमाग में डाल दी हैं। उसने उसे तसल्ली देने के लिए गले लगाया, लेकिन फिर वो हग बहुत टाइट हो गया, जैसे वो उसकी पसलियां तोड़ना चाहती हो। वो मुश्किल से आज़ाद हुआ, सिर्फ ये देखने के लिए कि लोरी उस पर गन तान कर खड़ी है। उसका दिमाग फटने वाला था। उसने फाइट बैक किया, उसे काबू किया। लोरी, तुम्हें क्या हो गया है? वो चिल्लाया। लोरी ठंडी मुस्कान के साथ बोली, मैं सिर्फ अपना काम कर रही थी। उसने उनकी 7 साल की शादी का हवाला दिया। लोरी हंसी, मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, मैं यूएफबी की अंडरकवर एजेंट हूँ। मेरा मिशन था तुम्हारी बीवी बनकर रहना। मैं तुम्हें 6 महीने पहले तक जानती भी नहीं थी, और जिस आदमी को तुम खुद समझते हो वो तुम नहीं हो। डगलस की दुनिया टूट गई। तुम क्या बकवास कर रही हो? लोरी ने सारी हकीकत बता दी। उसकी असली यादें मिटा दी गई हैं। उसकी ये पूरी जिंदगी, उसका काम, उसके दोस्त, लोरी सब एक झूठ है, एक फैब्रिकेशन जो कोहेगन ने उसके दिमाग में प्लांट की है ताकि वो रेजिस्टेंस से छिपा सके। अगर मैं डगलस नहीं हूँ तो फिर मैं कौन हूँ? वो मायूसी से बोला। जवाब देने के बजाय लोरी ने फिर हमला किया। डगलस जैसे तैसे वहां से बचकर बाहर गलियों की भीड़ में गायब हो गया। लोरी और उसकी टीम उसके पीछे थी। भीड़ में छुपते हुए उसके हाथ में लगी एक डिवाइस बजने लगी। उसने कॉल उठाई। हैमंड नाम के आदमी ने उसे फौरन अपना हाथ किसी शीशे पर रखने को कहा। शीशा एक वीडियो स्क्रीन बन गया। हैमंड स्क्रीन पर नजर आया। हम यूएफबी इंटेलिजेंस के लिए काम करते हैं। तुमने मुझे कहा था कि अगर ये फोन कभी एक्टिवेट हो तो मैं तुम्हें एक मैसेज दूं, फाइंड द की। तुम्हारा नाम हेनरी है। मुझे की के बारे में नहीं पता। तुमने कहा था कि तुम समझ जाओगे। पुलिस इस कॉल को ट्रेस कर सकती है। फोन को डिस्ट्रॉय करो अभी। हैमंड ने कॉल काट दी। डगलस ने दोबारा शीशे को छुआ। एक बैंक लॉकर का नंबर नजर आया। वो उस बैंक को जानता था। उसने फौरन फोन को अपने हाथ से काटकर फेंक दिया और भाग गया। वो बैंक लॉकर तक पहुंचा। अंदर एक बॉक्स था। उसमें कुछ आईडीज थी, 2 अनजान लोगों की और एक हेनरी रीड यूएफबी सिटीजन की। इससे कंफर्म हो गया कि उसका नाम हेनरी है। बॉक्स में एक डिस्गाइज कॉलर, बहुत सारे पैसे और एक पियानो का बटन भी था। उसे एक छुपा हुआ स्विच मिला। दबाने पर एक वीडियो चल पड़ी। ये उसी की रिकॉर्डिंग थी, अलग शक्ल में, हॉस्पिटल बेड पर। अगर तुम ये देख रहे हो, उसके पास्ट सेल्फ ने कहा, इसका मतलब है मैं भाग नहीं सका। तुम्हें एक झूठी आइडेंटिटी दी गई है। अगर जानना चाहते हो कि तुम कौन थे तो मेरे अपार्टमेंट जाओ, 549 हाइस्पेरियन ब्लॉक डी। की तुम्हें मिल गई है। तुम जानते हो क्या करना है। वीडियो खत्म हो गई जब पुलिस ने उसे पकड़ लिया। वो अभी भी की के बारे में कंफ्यूज था, लेकिन इतना समझ गया था कि उसे उस अपार्टमेंट तक पहुंचना है। उसने डिस्गाइज कॉलर इस्तेमाल किया, अपना चेहरा बदला और यूएफबी पहुंचा। लेकिन डिवाइस खराब हो गया, उसकी असली शक्ल जाहिर हो गई। उसे पुलिस ने चेज किया और वो हाईवे पर आ गया जहां मैग्नेटिक कार्स बहुत तेजी से चलती थीं। वो फंस गया था। लॉरी उसे कॉर्नर कर रही थी। अचानक एक कार रुकी। उसकी ड्राइवर वही लड़की थी, उसके ख्वाबों वाली। उसने उसे कार में खींच लिया और बचाया। लेकिन फिर उनकी कार क्रैश हो गई और वो लड़की बेहोश हो गई। किस्मत से वो क्रैश उसके अपार्टमेंट के बिल्कुल पास हुआ था। उसने उस लड़की यानी मलिना को उठाया और अपार्टमेंट के अंदर ले गया। उसने उसके जख्म साफ किए। फिर उसे एक पियानो नजर आया। उसे पियानो बजाना याद नहीं था, लेकिन उसकी उंगलियां खुद ब खुद एक धुन बजाने लगी। फिर उसने देखा कि एक की काम नहीं कर रही। उसे बैंक लॉकर वाला पियानो बटन याद आया, वो ही की थी। उसने की बदली, धुन दोबारा बजाई। पियानो से एक होलोग्राम प्रोजेक्ट हुआ। ये हेनरी रीड था। मेरा असल नाम, होलोग्राम ने कहा, कार्ल हाउजर है। उसने अपना डिस्गाइज कॉलर उतारा। डगलस का अपना असली चेहरा जाहिर हुआ। डगलस ही कार्ल हाउजर था। डगलस ने होलोग्राम से पूछा, तुम रेजिस्टेंस के लिए काम करते हो?
हाउजर ने एक्सप्लेन किया, हाँ और ना, मैं मथियास से कभी नहीं मिला। मैं यूएफबी का अंडरकवर एजेंट था जिसे मथियास को मारने का मिशन मिला था। लेकिन मैं रेजिस्टेंस में शामिल हुआ, एक लड़की से मिला, मलेना, और उसने सब कुछ बदल दिया। हाउजर ने कंफर्म किया कि कोहेगन ही असली टेररिस्ट है जो कॉलोनी पर कब्जा करने के लिए रोबोट आर्मी बना रहा है और झूठे हमले करवा रहा है। उसे रोकने का सिर्फ एक तरीका है, एक किल कोड है जो पूरी रोबोट आर्मी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। वो कोड मेरे दिमाग में है, जिसका मतलब है वो तुम्हारे दिमाग में है। मथियास को ढूंढो, वो उसे निकाल सकता है। कॉलोनी को बचाओ। तभी मलेना होश में आ गई। हाउजर, हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे थे। डगलस अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा था। मेरा नाम डगलस है, तुम मेरे ख्वाबों में आती हो। मलेना ने अपना हाथ दिखाया, उस पर एक निशान था। ये ख्वाब नहीं, ये याद है। तुम्हें ये निशान कहाँ से मिला। डगलस ने अपना हाथ देखा, वैसा ही निशान। फैक्ट्री से नहीं, उसने कहा, जब कोहेगन ने तुम्हें पकड़ा था मैं तुम्हें बचाने आई थी। हम हाथ पकड़कर भाग रहे थे, एक गोली हम दोनों के हाथों से गुजर गई, याद है। उस लम्हे उसे यकीन हो गया। पुलिस के सायरन करीब आ रहे थे, वो भागे, लेकिन बिल्डिंग से निकलते ही उन्हें कॉर्नर कर लिया गया डगलस के दोस्त हैरी ने। डगलस, मैं मदद करने आया हूँ। मैं तुम्हारे दिमाग में हूँ, तुम अभी भी रिकॉल की चेयर पर हो। ये सब झूठा है, एक केमिकल लीक ने तुम्हें फंसा लिया है। मैं तुम्हें बाहर निकालने आया हूँ, मेरे साथ चलो वरना हमेशा के लिए यहाँ फंस जाओगे। मलिना चिल्लाई, ये झूठ बोल रहा है, ये भी कोहेगन का एजेंट है, बिल्कुल लॉरी की तरह। डगलस ने बाहर देखा, लॉरी खड़ी थी, परेशान लग रही थी। एक और धोखा, वो दो सच्चाइयों के बीच फंस गया था। हैरी ने मलिना की तरफ इशारा किया, ये है असली प्रॉब्लम, ये फैंटेसी है, अगर जागना है तो इसे मारना होगा। डगलस ने मलिना पर गन तान दी, लेकिन उसकी आंखों में असली खौफ, असली आंसू देखकर वो समझ गया। उसने फौरन हैरी को शूट कर दिया। वो सही था, वो बच निकले। मलिना उसे मथियास के सीक्रेट बेस ले गए, जो कॉलोनी के बाहर जहरीले नो जोन में था, जहां कोहेगन की फौज नहीं पहुंच सकती थी। वहां उसे पता चला कि मलिना मथियास की बेटी है। मथियास, जो अभी भी डगलस पर शक कर रहा था, उसके दिमाग को किल कोड के लिए स्कैन करने पर राजी हो गया। लेकिन ये एक धोखा था। स्कैन ने कोड नहीं, कोहेगन का होलोग्राम प्रोजेक्ट किया। असल में किल कोड एक ट्रैकिंग सिग्नल था जो कोहेगन ने प्लांट किया था। पूरी हाउजर रेजिस्टेंस में शामिल हो गया वाली कहानी एक जाल थी, ताकि डगलस उन्हें मथियास तक ले जाए। फौरन कोहेगन की आर्मी ने बेस पर हमला कर दिया। उन्होंने मथियास को मार दिया और सबको पकड़ लिया। कोहेगन ने आखिरी, सबसे तकलीफदेह सच बताया। असली कार्ल हाउजर कभी भी रेजिस्टेंस के साथ नहीं मिला था। वो हमेशा कोहेगन का वफादार था। उसने मलिना को सिर्फ अपने प्यार का झूठा धोखा दिया था ताकि उसके बाप तक पहुंच जाए। मलिना टूट गई। डगलस अपने पास्ट सेल्फ से नफरत करते हुए कॉलोनी को बचाना चाहता था। कोहेगन ने हुक्म दिया कि डगलस का दिमाग फिर से वाइप करके असली और वफादार हाउजर को वापस लाया जाए। जैसे ही उसे रिकॉल चेयर पर बांधा गया, एक मास्क्ड सोल्जर ने उसे आज़ाद कर दिया। ये हैमंड था। डगलस ने फाइट बैक किया, कोहेगन के सोल्जर्स को मारा, लेकिन हैमंड इस लड़ाई में मारा गया। डगलस के पास अफसोस करने का वक्त नहीं था। कोहेगन ने पूरी रोबोट आर्मी और मलिना को द फॉल में लोड कर दिया था। कॉलोनी पर हमला शुरू होने वाला था। डगलस ने एक हेलीकॉप्टर कब्जे में किया और द फॉल तक पहुंचा। उसके अंदर दाखिल होकर टाइम बॉम्ब्स प्लांट कर दिए। उसके पास बॉम्ब फटने से पहले मलिना को ढूंढकर बाहर निकालने के लिए सिर्फ चंद मिनट थे। द फॉल तेजी से कॉलोनी की तरफ बढ़ रहा था। उसने मलिना को ढूंढा, उसके गार्ड्स को मारा और उसे आज़ाद कर दिया। मलिना ने पूछा, क्या हाउजर का प्यार झूठा था? उसने जवाब दिया, यकीन करो, चाहे मैं पहले हाउजर था या अब डगलस हूँ, मैं हमेशा अच्छाई के साथ हूँ। उन्होंने किस किया, लेकिन फिर वो यूएफबी पुलिस से घिर गए। कोहेगन ने लॉरी को उन्हें खत्म करने भेजा। बच निकलना नामुमकिन लग रहा था। तभी द फॉल जमीन के मरकज तक पहुंचा। जीरो ग्रेविटी शुरू हो गई। सोल्जर्स हवा में तैरने लगे। लेकिन डगलस ये सफर रोज करता था। वो जीरो जी में बैलेंस करना जानता था। उसने इस केओस का फायदा उठाया, सोल्जर्स से लड़ा और मलिना के साथ भाग निकला। वो इमरजेंसी एग्जिट से द फॉल की छत पर पहुंचे और हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़े। लेकिन कोहेगन वहां पहुंच गया। उसके गार्ड्स ने दोनों को जख्मी कर दिया। कोहेगन ने डगलस को पकड़ लिया और उसे बुरी तरह मारने लगा। मलिना, जो छुपी हुई थी, हेलीकॉप्टर तक पहुंची। द फॉल कॉलोनी में लैंड कर चुका था। हमला शुरू होने ही वाला था। मलिना ने हेलीकॉप्टर से कोहेगन के गार्ड्स पर फायर किया। डगलस को मौका मिला और उसने कोहेगन को हमेशा के लिए सुला दिया। उसी लम्हे बॉम्ब्स का टाइमर 0 हो गया। द फॉल के अंदर एक जबरदस्त धमाका हुआ जिसने पूरी रोबोट आर्मी को उड़ा दिया।
और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी तबाह कर दिया। डगलस और मलेना कामयाब हो गए थे। वो द फॉल के गिरने से पहले प्लेटफॉर्म पर कूद गए और मौत से बच गए, लेकिन डगलस अपने जख्मों की वजह से बेहोश हो गया। वो बाद में हॉस्पिटल में होश में आया। मलेना उसके पास थी। उसने प्यार से डगलस का हाथ पकड़ा, लेकिन डगलस ने देखा कि मलेना के हाथ पर निशान नहीं है। उसने फौरन समझ लिया कि ये मलेना नहीं है। उसने हमला किया। ये लॉरी थी, डिस्गाइज कॉलर पहने, जो धमाके से बच गई थी। इससे पहले कि लॉरी उसे मार पाती, डगलस ने उसे शूट कर दिया। असली मलेना वहां आई और उसे गले लगा लिया। अमन कायम हो चुका था। कोहेगन की हकीकत सामने आ गई थी। द फॉल की तबाही से कॉलोनी आज़ाद हो चुकी थी। डगलस और मलेना खुश थे। फिर डगलस की नज़र हाथ पर पड़ी जहां रिकॉल का स्टैंप लगा था। उसने बैंडेज हटाया, निशान गायब था। सवाल फिर से उठा, क्या ये सच था या वो अभी भी एक झूठी याद में जी रहा है? लेकिन मलेना को देखकर उसने फैसला किया कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसके साथ थी, यही अब उसका सच था, यही उसकी दुनिया थी और उसने उसे पूरी तरह कबूल कर लिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी टोटल रिकॉल की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना और ऐसी ही ज़बरदस्त मूवी रिकैप्स के लिए लाली रिकैप्स को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।